आपने दूध की सबीलें तो देखी होंगी, लेकिन दूध का कुआं आज हम आपको दिखाएंगे। इस वक्त मैं ज़िला नारवल के एक गांव बड़ा पिंड में मौजूद हूं। कलंदर हुसैन कलंदर सरकार का उर्स होता है। कुआं जो है वो दूध से भरा हुआ होता है, ठंडा दूध। 17वां उर्स है हमारा, उसके अंदर 2 मिस हुए हमारे ना कोरोना की वजह से। 10 टन से स्टार्ट किया था। अब तो माशाल्लाह लाखों की तादाद में ज़ायरीन कंट्री से, आउट ऑफ कंट्री से, दोनों से आते हैं ताकि इस दूध से मुस्तफ़ीद हों। मुनफरिद आइडिया मेरे अब्बू का ना ख्वाब था कि कोई लंगर लगाया जाए और उसमें यूनिकनेस हो कि लोग देखें, पिए भी और खुश भी हों। शायद ही पूरी वर्ल्ड में आपने कहीं पे देखा हो कि ऐसा कोई कुआं बना हो दूध का। तादाद को संभालना मुश्किल होता जा रहा था। फिर हमने ये टैप्स का और ये लाइनों का सिस्टम जो है वो भी इंट्रोड्यूस करवाया। चाशनी बनाई जाती है, वो डलती है। सब्ज इलायची, बादाम, कुछ और इंग्रेडिएंट्स का ना पाउडर करके डालते हैं। तो जोहर के बाद स्टार्ट करते हैं 1 जून को, और जब तक ये खत्म नहीं होता तब तक ये सबील चलती रहती है। अच्छा शेर अली साहब, ये बताएं कि ये कितने सालों से आप ये कर रहे हैं? ये जी तकरीबन 17वां उर्स है हमारा, उसके अंदर 2 मिस हुए हैं हमारे ना कोरोना की वजह से। वो हमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से इजाज़त नहीं मिली थी, इस वजह से वो मिस आउट करने पड़े हमें। अच्छा ये बताएं कि इतने सालों से आप कर रहे हैं, पहले साल में तादाद कितनी थी और इसकी दूध की क्वांटिटी कितनी थी और आज कितनी? जब हमने स्टार्ट किया था तब हमने तकरीबन 10 टन से स्टार्ट किया था। तो अब माशाल्लाह हम 15 से 20 के दरमियान में हम जा रहे हैं। और पहले ज़ायरीन जिनको नहीं पता था, अब तो माशाल्लाह लाखों की तादाद में ज़ायरीन कंट्री से, आउट ऑफ कंट्री से, दोनों से आते हैं ताकि इस दूध से मुस्तफ़ीद हों और फैज़ हासिल कर सकें कलंदर हुसैन कलंदर साहब को। अच्छा ये बताएं कि दूध के कुएं का ये एक मुनफरिद तरीका है सबील का। शायद ही लोगों ने इससे पहले कहीं पे ये सबील देखी हो, ऐसा इंतज़ाम देखा हो, ऐसा कुआं देखा हो। ये मुनफरिद आइडिया कहाँ से आया? जी, मुनफरिद आइडिया मेरे अब्बू का। वो चाहते थे, उनका एक ना ख्वाब था कि कोई लंगर लगाया जाए और उसमें यूनिकनेस हो। यूनिकनेस ऐसी होनी चाहिए कि लोग देखें और पिए भी और खुश भी हों। तो फिर कईयों ने मशवरा दिया कि मीठा कुआं होना चाहिए, लेकिन फिर दूध का कुआं शायद ही पूरी वर्ल्ड में आपने कहीं पे देखा हो कि ऐसा कोई सबील लग रही हो, कोई कुआं बना हो दूध का। तो इस वजह से वो अब्बू का एक ख्वाब था जो अब पूरा हो रहा है। अच्छा ये जो कुआं है, ये कुएं की प्रोसेस बनाने में कितनी देर लगी थी और क्या इसकी कितनी गहराई कितनी है? इसकी तकरीबन ना 18 फुट से 20 फुट के दरमियान गहराई है, क्योंकि हमारे इस एरिया में पानी नीचे आ जाता तो फिर यहाँ तक रखी गई है। इसका प्रोसेस तकरीबन 6 माह के अंदर इसको हमने तैयार किया था। तब ये जंगले वगैरह जिसमें आवाम पी रही है अब दूध, ये नहीं थे कि लाइनों में, कितारों में हमने स्टार्ट किया था। लेकिन जैसे जैसे जो ज़ायरीन है वो भरते गए तो फिर वो तादाद को संभालना मुश्किल होता जा रहा था। फिर हमने ये टैप्स का और ये लाइनों का सिस्टम जो है वो भी इंट्रोड्यूस करवाया ताकि प्रॉपरली, ताकि जो ज़ायरीन आए वो मुस्तफ़ीद हो सके आसानी से, उनको इतनी गर्मी में वेट ना करना पड़े। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताएं कि दूध में क्या क्या डालते हैं? दूध में जी तकरीबन 1.5 टन चीनी का ना शीरी बनाई जाती है, वो चाशनी बनाई जाती है, वो डलती है। कोई तकरीबन 35 से 40 ब्लॉक जो है ना वो डलते हैं बर्फ़ के, क्योंकि गर्मी आपको पता इतनी होती है, तो इसलिए हम फिर उसके बाद इसके अंदर हम ड्राई फ्रूट्स का ना, सब्ज़ इलायची, बादाम और कुछ और इंग्रेडिएंट्स का ना पाउडर करके डालते हैं ताकि उसको यूनिकनेस, टेस्ट की भी थोड़ी सी आ जाए। अच्छा कितने बजे शुरू करते हैं और दूध कितने बजे ख़त्म हो जाता है? जी पहले जब हमने स्टार्टिंग में शुरू किया था तो हम इसको 2-3 तक एक्सटेंड करते थे, लेकिन गर्मी की वजह से ना वो दूध पीने के काबिल, मतलब कि ख़राब नहीं होता था, लेकिन उसका टेस्ट चेंज हो जाता था गर्मी से। इस वजह से हम अब जोहर के बाद स्टार्ट करते हैं 1 जून को, और जब तक ये ख़त्म नहीं होता तब तक ये सबील चलती रहती है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताएं कि ये क्या प्रोसेस क्या है? ये आपने यहाँ पे ऊँट रखा हुआ है, ये ऊँट का क्या काम है? असल में ऊँट वो जो हमने ज़रा ना ओल्ड पंजाबी टच जो कह लेंगे, हमारे जो कुएँ चलते रहे हैं जो पुराने वक्तों में, वो ऊँट से चलते रहे हैं। आप देखेंगे इसके अंदर टिंडे भी हैं जिसको माल कहा जाता है, वो भी है। तो हमने प्रॉपर एक चैनल दिया हुआ है कि हम उसको यूनिकनेस को प्रॉपर एक कुआं बना के उसको ना पेश करें। साथ ये रज़ाकार मौजूद हैं, ये क्या पेड हैं, इन्हें पे करते हैं या ये अपनी रज़ाकाराना तौर पर अपनी खुशी से आए? नहीं जी, पे तो इधर नहीं करते किसी को भी, ये इनकी अपनी खुशी है, ये इनकी मोहब्बत है हमसे, और ये फैज़ लेने आए हैं बाबा जी कलंदर हुसैन कलंदर का। हर एक अपनी अपनी ड्यूटी जो है वो कर रहा है अपने बड़े आसान तरीके से, और बड़े आसान तरीके से हम इस चीज़ को पूरे को हम लेके जाते हैं एंडिंग तक, और इंशाल्लाह इस दफ़ा भी लेके जाएंगे। अच्छा इसमें बताइएगा कितना दूध आज, कितना दूध इधर मौजूद है? मैं एग्जैक्ट फिगर्स तो नहीं, लेकिन आपको बताऊंगा कि 15 से 20 टन के दरमियान में जो है ना हमने इसमें दूध डाला हुआ है।
15 से 20 टन दूध है। अच्छा, ये दूध कहाँ से लेते हैं, कितने दिन लगते हैं इस दूध को इकट्ठा करने में और कहाँ से लेते हैं? पहली दफ़ा हमें थोड़ी सी मुश्किल हुई थी क्योंकि फ़र्स्ट टाइम था, हमारे कॉन्टैक्ट्स नहीं थे इस हवाले से। तो हमने डेयरी फार्म्स जो साहिवाल वगैरह वाली साइड पे बहुत बड़े डेयरी फार्म्स हैं, तो उनसे अब अल्लाह का शुक्र है कोई कॉन्टैक्ट्स इस तरह के बन गए हुए हैं कि उनको हम बता देते हैं, 1 मंथ पहले तकरीबन उनको बता देते हैं। वो हमारे प्रोसेस को ना 2-3 दिन का सारे डेयरी फार्म स्टॉक करके, या एक डेयरी फार्म जिसके पास जितनी कैपेसिटी है उस हिसाब से वो हमें दूध पहुंचाते हैं। आपका ये सारा दूध जो है किस में आता है? यहाँ तक कंटेनर्स में आता है। कंटेनर्स में आता हाँ है। जी। अच्छा, ये बताएं कि लोगों की जो इतनी बड़ी तादाद मौजूद है, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? लोग जी इधर आउट ऑफ कंट्री से भी आते हैं, कुछ भाई दुबई वगैरह से। अब ये जो मेरे भाई हैं ये भी दुबई से आए हैं मैम, और कुछ कराची से, पूरी दुनिया से तकरीबन लोग आ रहे हैं हमारे पास। सऊदी अरब क्या हो गया, इंग्लैंड क्या हो रहा, ये चीज़ सिर्फ देखने के लिए कि ये दूध का कुआं है क्या चीज़। अहमद भाई कहाँ से आए हैं? मैं दुबई से भाई। दुबई से किस काम के लिए? मैं स्पेशल ये हमारा जो बाबा जी हैं कलंदर हुसैन कलंदर, इनका जो मेला हमारा ये शबील होती है, इसके लिए आया हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बहुत ज़ौक़ शौक़ से ये काम करते हैं, और इधर का जो इलेक्ट्रिक का सारा सिस्टम है ये भी हमारा कंट्रोल में होता है। तो हम पूरा ये करते हैं कि कितना बड़ा ये इलेक्ट्रिक का सेटअप है जो आपके अंडर कंट्रोल है? माशाल्लाह काफ़ी बड़ा है ये पूरा, आप चेक कर लें, जितना भी है सारा हमारे कंट्रोल में ही है। ये खूह का पूरा जितना भी ये दूध जा रहा है टूटियों में, हर चीज़ में, ये सारा हमारा कंट्रोल में है। ये हम लोग करेंगे तो होना है, हम लोग छोड़ देंगे तो कोई नहीं करेगा। रज़ाकाराना तौर पे ड्यूटी भी कर रहे हैं, ये इस दूध की सबील के लिए भी आए हैं, दिल को पूरी तसल्ली है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सुकून मिलता है ये काम करके। ये हमारे बाबा जी का काम है, उनकी ड्यूटी, उन्होंने हमारी ड्यूटी लगाई हुई है, और हम लोग ये करके बहुत खुश होती है। अल्हम्दुलिल्लाह दिल को सुकून होता है, और इंशाल्लाह जितनी देर ज़िंदगी हम लोग ये करते रहेंगे। ये अच्छा, ड्यूटी कितने सालों से इधर आ रहे हैं आप? ये बचपन से, ये गाँव है मेरा। जब दुबई जाते हैं तो दुबई से खसूसी तौर पे आते हैं? 6 साल से आ रहा हूँ। 6 साल से? 6 साल से आ रहा हूँ। बहुत शुक्रिया। कितने सालों से इधर आ रहे हैं? ये 20 साल से भाई इधर 20 साल से आ रहे हैं। हर साल ये होता है? जी सर। क्या यहाँ पे आके करते हैं? ये सरकार की जनाब इधर मुरादें पूरी होती है, दूध वाले खूब पे सरकार के दूध बाबा कलंदर। यहाँ से दूध मिलता है? जी सर, दूध दुनिया पीती है? पूरी दुनिया पीती है, बड़े पाकिस्तान से आती है दुनिया, पूरे पाकिस्तान से इधर आती है। जो मयार इनका पहले था आज भी वही है? वो ये 1 नंबर दूध ही चल रहा है सर, 1 नंबर ही बस।